जय हिंद दोस्तों। कल ही एफकेट का रिजल्ट आया और आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ सांत्वना नहीं रखने आया कि भाई आपका पेपर नहीं क्वालिफाई हुआ तो कोई चक्कर नहीं, आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल वो भी चीज़ बात करेंगे, बट आज मैं डिस्कस करना चाहूँगा कैसे हम इस जो आखिरी का महीना इसको इफेक्टिवली कैसे प्रोडक्टिव बना सकें, हमारी स्टडीज़ कैसे इफेक्टिव हो सकें, सो दैट वी आर एबल टू रिटेन द थिंग्स, राइट। बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर दीज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम अभी तक ये है कि भाई चीज़ें रिटेन नहीं होती, और सबसे बड़ा सोशल स्टडीज़ तो याद ही नहीं होता यार, इतना कुछ है, हाउ टू क्रैम इट। एंड हाउ माई क्लासेस हैव बीन सक्सेसफुल फॉर द पीपल जिनको रट्टा अच्छा नहीं लगता था, जीएस अच्छा नहीं लगता था, हाउ दे आर एबल टू स्कोर, एवरीथिंग वी विल डिस्कस इन दिस। तो पहले तो भाई कल का एफकेट का रिजल्ट आया, कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ दोज पीपल हु हैव क्वालिफाइड, और उनको भी मेरा सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन है जो पेपर नहीं क्वालिफाई कर पाए, क्योंकि अगर आप कट ऑफ पे क्वालिफाई करके आए होते तो भी आपको कोई फ़ायदा नहीं था। तो इसलिए अच्छा कि पेपर नहीं क्वालिफाई हुआ। आप पूरी कमिटमेंट से अब सीडीएस की तैयारी करेंगे, और अगला एफकेट भी आ रहा है अगस्त में, तो कोई टाइम आपके पास है ही नहीं रोने को, आपके पास सिर्फ टाइम है पढ़ने को, मेहनत करने को। और बिल्कुल फल की बाद में चिंता करेंगे, इस समय प्रिपरेशन पे फोकस करें और उसको जर्नी को एंजॉय भी करें। आज मैं वो चीज़ें बात करना चाहूँगा, हाउ टू इंक्रीज योर एफिशिएंसी, हमारी जो स्टडीज़ हैं वो इफेक्टिव कैसे हो सकती हैं, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स को यही प्रॉब्लम है, व्हेन दे स्टडी वो रिटेंशन नहीं हो रहा, वो चीज़ें पूरी तरह रिटेन नहीं हो रही, क्यों, राइट। और ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि हम चीज़ें जो आज अगर पढ़ी हैं तो अगले हफ्ते तक आपको सिर्फ उसका 10% रिटेन्ड रहेगा। ये प्रूवन है, कोई भी आपका सुपर ब्रेन है, कोई भी है। तो उस चीज़ को कैसे हम भूलें ना और रिटेन कर पाएं, यही हमारा मकसद है। जीएस के पेपर में तो बहुत काम आएगा, अंग्रेजी के पेपर में वोकैब चाहिए, मैथ्स के पेपर में फॉर्मूला चाहिए, हर जगह पे तो ये चाहिए। तो क्या तरीका, तो आई विल गिव यू इफेक्टिव वेज टू इंप्रूव योर लर्निंग कैपेसिटी, इंप्रूव योर एफिशिएंसी। सबसे पहली चीज, ये कुछ वेज हैं जो मैंने खुद का अपने साथ भी किया और शायद आपको भी काम आए, क्योंकि मेरा ये मानना, जो मेरे साथ पढ़े हुए हैं ना स्टूडेंट्स, उनको याद होनी शुरू हो चुकी है, पॉलिटी पूरी बराबर याद हो रही है, ज्योग्राफी पूरी बराबर याद हो रही है। कारण क्या है, उसमें क्या मैंने ट्रिक्स लगाई हैं और क्या आपको ट्रिक्स लगानी है टू रिटेन इट। और इस बारी भाई सीडीएस का पेपर अपने को पार चाहिए, मेरे को बहाने नहीं चाहिए एफकेट में, नो एक्सक्यूजेस, जस्ट गिव योर 100%, 100 क्या 200% दे दीजिए। जो दिल करता है नींद को खत्म कर दीजिए। कहाँ पर आप 12 घंटे सो रहे थे, 8 घंटे सो रहे थे, 6 से ज़्यादा सोना ही नहीं है, पाप है भाई, याद रखना इस महीने। अब तो भाई अब भी नहीं अगर करोगे ना तो कभी नहीं होना। और अंदर आग जलनी चाहिए, पूरी तरह आग पूरी तरह चलती रहनी चाहिए कि पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, तब जाके पेपर पार होते हैं, ये पक्का याद रखिए। अगर आप बहुत कूलली, कोई चक्कर नहीं हो जाएगा ऐसे, या अभी कुछ कुछ होता है भी हो रहा है, वो तो दिल वाले दुल्हनिया भी ले जाएंगे, कुछ ना कुछ इश्क करारी बाद में, सब कुछ बाद में। प्लीज़ फर्स्ट प्रायोरिटी इस समय अपनी पढ़ाई को दीजिएगा। अब ज़रा क्या वेज हैं उस पर भी डिस्कस कर लें। नंबर 1, आप जब पढ़ना शुरू करते हैं तो आपको एक सबसे पहली ज़रूरत है, आपको अपने एफिशिएंट आवर्स पता होने चाहिए। बिल्कुल, अब आपके पास और कोई रास्ता नहीं, पढ़ना ही है, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए, हमारा जब पढ़ रहे हो तो ब्रेन सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी किस टाइम पे देता है, किसी की सुबह देता है, किसी की रात देता है, किसी का दोपहर को देता है। इट्स अ वेरी वेल नोन फैक्ट। तो आपने उस एफिशिएंट टाइम को पहचानना है। उस टाइम पे जितनी हो सके मेहनत मारनी शुरू करनी, उस टाइम पे आपको देखना कि क्या चीज़ पढ़नी चाहिए। अगर जीएस, मैथ्स, इंग्लिश है, सबसे ज़्यादा आपका दिमाग खपाएगा जीएस। मैथ्स अगर आप आता है, आपको प्रैक्टिस करनी है, तो वो आप टाइम पे वैसा टाइम रख सकते हैं जहाँ पर एफिशिएंसी 100% ही कम नहीं है। इंग्लिश में अटेम्प्ट करिए पेपर, उससे आपकी इंप्रूवमेंट आएगी। तो वो तो बात करेंगे जी। एक तो आप समझ आ गया, हर टॉपर को अपना टाइम का पता होता है, और ज़रूरी नहीं कि टॉपर अगर रात को पढ़ता तो तुमको भी रात को पढ़ने से एफिशिएंसी आएगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हर एक का अपना क्लॉक है जी, बॉडी क्लॉक अपना अपना तरीका, ये याद रखिए। दैट्स हाउ यू आर डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स।
कॉपी नहीं करना। दूसरी चीज़, जहाँ पर पढ़ते हो ना यार, वहाँ पे हर चीज़ क्लटर्ड नहीं होनी चाहिए, बिखरी नहीं होनी चाहिए। कोई किताब वहाँ पे, कोई नोट्स वहाँ पर, कोई कुछ वहाँ पर। लो लो जी, सिस्टमेटिक वे में रखिए चीज़ों को। सिस्टमेटिक वे मतलब एक प्रॉपर हो, क्योंकि अगर बिजी यही चीज़ों में ढूंढने में या ऐसा, तो दिमाग भी वैसा होता है। एक प्रॉपर मेंटेन्ड वे में चीज़ें रखिए, और रूम पे जहाँ पर पढ़ते हैं थोड़ा साफ सफाई होना ज़रूरी है। ये याद रखिएगा। ये शायद आपको लगे ये क्या बता रहा पढ़ाई में, पर ये ज़रूरी है। दिस डेफिनेटली हेल्प्स टू इन्हांस योर मेमोरी, इन्हांसेस योर ब्रेन फंक्शन। अनदर पार्ट, जब आप पढ़ रहे हैं ना, तो कई बारी क्या होता है, आप लगातार पढ़ते जा रहे हो, लगातार मैंने आज 6 घंटे लगातार पढ़ा, ऐसा ना पढ़िए। घंटा पढ़िए, फिर बीच में 5 मिनट ब्रेक, आधा घंटे के बाद अगर ठीक लगता है तो वैसे ब्रेक रखिए। याद से ब्रेक रखने से क्या होता है, आप रिफ्रेश होते हैं। गाना सुनिए कोई अच्छा लगता है, थोड़ा मोटिवेशन एक्सरसाइज करिए, पुशअप्स करो, 5 मिनट बाद खोलो पुशअप्स। चैलेंज भी करो अपनी बॉडी को कि नींद भी ना आए, इसमें कोई खराबी नहीं है, समझ गए हो। लेकिन 5 या 10 मिनट से ज़्यादा नहीं। तो लेकिन ये कीप ऑन डूइंग इट। एक और चीज़, अक्सर कहते हैं कि नींद आती रहती है, सुबह नींद शुरू होती है, रात को भी नींद आती है, दोपहर को भी नींद आती है। तो नींद आएगी नहीं। नींद में आप पावर नैप रखो, 15 मिनट सो। थोड़ा सा आपको आदत में चेंज लाना पड़ेगा जी। अगर नींद आ रही है, बहुत डेलिब्रेट नींद आ रही, तो भी उठिए 15 मिनट बाद, फिर नहीं नींद आएगी। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन ये करना पड़ेगा। पर हाँ, 15 से 20 मिनट की पावर नैप भी बहुत कई बार एफिशिएंट होती है, आपका ब्रेन को बिल्कुल ताज़ा कर देती है और अगली चीज़ें पढ़ने को तैयार कर देती है। तो ये तो कुछ टेक्निक्स थी कि जिसको आप देखें और करके देखिए। कई बारी क्या होता है, हम याद करने की कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन याद नहीं हो रहा होता है। उसका कारण पता क्या है, हम इसको घिसा नहीं रहे होते, ब्रेन को घिसा नहीं रहे होते। आंखों की एक्सरसाइज कर रहे हो, मुंह की एक्सरसाइज कर रहे हो, पढ़ते जा रहे हो, आंखों में भी देखते जा रहे हो, पर इसको नहीं घुसा रहे। इसको घुसाना शुरू करिए। मतलब क्या है, डोंट ट्राई टू क्रैम इट, की आंखें बंद बंद कर करके याद करना, वो कभी पूरा नहीं होता। ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, ट्राई टू रिलेट इट, ट्राई टू विजुअलाइज इट। उन चीज़ों को विजुअलाइज करिए। जैसे अगर याद हो आर्टिकल 19 मैंने बताया था, सोचो एक कमरा बंद कमरे में बच्चा रो रहा चिल्ला रहा है, स्पीच एंड एक्सप्रेशन 19। लोग आसपास इकट्ठे हो गए, असेंबल हो गया, लोग उसको पुलिस को लेने गए, पुलिस क्या हो गई, एसोसिएशन, पुलिस लेके गई मूवमेंट, वहाँ पर रखा रिजाइड, चक्की पिसवाई प्रोफेशन। तो विजुअलाइज हो गया, बच्चा रो रहा चिल्ला रहा है, ऐसी कहानी बन गई। तो ये सारे आर्टिकल 19 के ABCD सब कवर हो गए। ये एक तरीका है। दूसरा एक और तरीका निमोनिक्स, जो मेरी ज्योग्राफी में आपको खूब भर भर के डाले मैंने। निमोनिक्स, कुछ भी हो आपको रिटेंशन होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कहाँ पर आपका ब्रेन धोखा देगा। एग्जाम्पल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैंने सिक्किम में पासेस हैं, JNK में पासेस है, हिमाचल में, भाई ये सारे पासेस तो देख लिए पर याद नहीं होते। तुमको क्या लगता है सिक्किम नथुला जयलेपला, निस्किम नथुला जयलेपला याद होगा ना? नथुलाल हलवाई की जलेबी फेमस है सिक्किम में, ठीक है जी। नीति लिपस्टिक लगाने को मना करती है और ठगती है उत्तराखंड में। नीतिला, लिपस्टिक से लिपू लेखला, मनाला, ठागाला, हो गए 4 निमो। ये तरीका भाई, कसम से सब चीज़ें अपने आप आसान भी लगनी शुरू हो जाएंगी, पढ़ने का मज़ा भी। शॉर्ट्स देखिए मेरे इस YouTube चैनल पर, मैंने बहुत रखे हैं भाई। साइंस पे भी ऐसे ही याद करना है जी। इन चीज़ों को कहते हैं हम, ये तो हो गए निमोनिक्स। कभी आपने सुना होगा, मैंने आपको इक्वेटर पे कौन कौन से देश लाए करते वो भी बताया था जी। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड, सौरव गांगुली, राहुल द्राविड, युगांडा का स्टूडेंट, इंडियन, माशाल्लाह वेस्ट टू ईस्ट ऑर्डर में सारी कंट्री बीच में ठोक डाली। ये क्या है, ये बैठ के सोचा गया, निमोनिक बनाया गया, क्योंकि टॉपिक्स आपको पता होने चाहिए क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो फिर इन पे निमोनिक्स जब बनेंगे आपसे, तो अपने आप ही आपका लेवल बढ़ता है। ये समझ आई बात जी? ये बहुत ज़रूरी है समझना। एवरीबडी गेटिंग दिस पॉइंट? निमोनिक्स। एक आखिरी चीज़,
हम कोई भी चीज़ सीखते हैं ना, मैथ्स के आपको किसी ने सवाल समझाया, फॉर्मूला बताया, सब कुछ बताया, कि आपको लगता है वो 100% छप चुका? कभी नहीं पॉसिबल। ये मेरा बचपन का एक्सपीरियंस है भाई, दूर की बात क्या। जब तक आप उस सवाल को करो ना खुद से वैसा कोई टाइप का, तब तक आपका दिमाग नहीं कहेगा कि आपको आता है। और अगर आपने कर दिए वैसे 2-3 सवाल, तो कॉन्फिडेंस लेवल ऐसे बाहर को निकलता है कि आ तो सही सवाल। हमारा पेपर में जाने से पहले कॉन्फिडेंस लेवल ऐसा होना चाहिए कि भाई इस टॉपिक से पेपर में क्वेश्चन आए तो सही, मैं ठोक डालूं। अगर ऐसा अंदर से जज्बात खड़े होने शुरू हो गए ना, तो समझ लीजिए आप टॉपर बन चुके हैं। समझ गए? समझ लीजिए आप अफसर बन चुके हैं, अब थोड़े ही दूर हैं। सेम चीज़ आपकी तैयारी है जी। क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ टू गेट द आंसर। सबसे बेस्ट होते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, डोंट इग्नोर इट। 99% कोचिंग्स आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाएंगी नहीं, क्योंकि 99% सीडीएस की कोचिंग में है कौन? एसएससी वाले। जो मेरा एक्सपीरियंस रहा चंडीगढ़ में, या ऑफलाइन या ऑनलाइन देखा, उनको पता ही नहीं पेपर में आता कि ये प्योर यूपीएससी पेपर है, तो वैसा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके सीडीएस के करिएगा। फिर आपको समझ आ जाएगा यार क्या फ़र्क है, और फिर आपको अपने आप ही कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। यही मेरा तरीका आपको पढ़ाने का। टॉपिक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, टॉपिक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, देन यू अंडरस्टैंड व्हाट टाइप ऑफ थिंग्स आर रिक्वायर्ड। तभी तो भाई अपने 60 नंबर बच्चों के आ रहे जीएस में। कारण क्या है? यही तरीका। अब समझ आ चुका है। मैं कह रहा हूँ नेगेटिव फीलिंग आनी नहीं चाहिए अगर आपका एफकेट पेपर नहीं हुआ। मूंछों को ताव दीजिए और पॉजिटिव रह के पेपर को ठोक डालिए। इस बारी रुकना नहीं चाहिए। चाहे वो ईडीएम फ्रेजेस हैं, चाहे वर्ड मीनिंग्स हैं, ऐसे तरीके से पढ़ते रहिए। ट्राई टू यूज दीज टेक्निक्स। मेक श्योर इस महीना जो मार्च का महीना और आधा महीना अप्रैल का ठोक डालेंगे दोस्त इकट्ठे मिलके। सो आई इन द एंड आई विल विश ऑल ऑफ यू पीपल बेस्ट ऑफ लक, नींद हराम करने को और पढ़ाई तगड़ी करने को। जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट। ठोक दो लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना भाई, भगवान देख रहा है।